नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां गया जिला के टिकारी प्रखंड अंतर्गत भोरी गांव में स्वामी सहजानंद सरस्वती की 132वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं अनावरण कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, मंत्री श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार जीवेश मिश्रा, टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल शर्मा, रुवन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत कुमार, भोरी पंचायत के मुखिया जगन्नाथ शर्मा, पैक्स अध्यक्ष विश्वकेतु शर्मा, नवाजीत समेत कई लोग जुटे थे, जहां इन लोगों ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर अपने पुष्प अर्पित किए। मिश्रा जी ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की जीवनी एक पाठशाला है, जिसको पढ़ने के बाद जीवन की सतर्कता को आसानी से समझा जा सकता है। उन्होंने युवाओं में उनकी जीवनी को समझने और पढ़ने की सलाह दी और कहा कि उनके जीवन का 10% भी अपने जीवन में उतार लिया गया तो यह जीवन धन ही नहीं बल्कि सार्थक हो जाएगा। टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल शर्मा ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती समाज में हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते थे। वे किसानों के सबसे बड़े हितैषी थे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने स्वामी जी के बारे में बताया कि वर्तमान परिस्थिति में भी किसी भी आंदोलन प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद किया जाता है। हर फूल को खिलना होगा, हर फल को बढ़ने का मौका दे, फूलने फलने का मौका दे, तभी मेरा बिहार गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करेगा। तभी मेरा वातावरण उस स्वस्थ परंपरा का एक शुरुआत होगा जहां से हम चले थे। बीच में नकारात्मक शक्तियों के कारण, नकारात्मक माहौल खड़ा करने वाले लोगों के कारण हम भटक गए थे। बिहार के लोगों को भ्रमित किया गया था, लोगों को दूर किया गया था, नफरत का भाव पैदा किया था। फिर से उस नफरत को मिटा करके एक नए माहौल के साथ हम कदम बढ़ाएंगे। समस्याएं जो मुखिया जी और लोगों ने बताए हैं, सदन के अंदर हमारी जिम्मेवारी एक सीमित रोल में बांधा गया है। विधायक जी को हम संरक्षण करेंगे, विधायक जी प्रश्न करेंगे तो उस पर हम मंत्रियों की जिम्मेवारी तय करेंगे। तो विधायक जी भी मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं। और आपका ध्यान आकर्षण, अभी मंत्री जी कह रहे थे कि आपका पीछा नहीं छूटेगा, वहां से ध्यान आकर्षण यहां तक आ गया। तो ये सौभाग्य का अवसर है कि सेवा का हमें मौका मिला है। जो भी बन सकेगा हम लोग करेंगे। मंत्री जी खुल करके बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि ये मिथिला की मिठास लेकर आते हैं। भाई अनिल जी मगध के मधु लेकर के आते हैं, लेकिन हम तो वहां खड़े हैं जो त्रिकोण है, मिथिला अंग और मगध का त्रिकोण है, और बरहिया का क्षेत्र उस त्रिकोण पर खड़ा है। तो वो त्रिकोण पर आप समझे कि तीनों की मधुरता, मिठास और अंग की जो दान की प्रवृत्ति है, सबको समाहित करना है। घोषणा हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह देते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। इसलिए विधानसभा के अंदर अगर जो मां सरस्वती का पूजन हुआ, विधानसभा उनकी कृपा से बिना एक दिन क्वेश्चन आवर रद्द हुए लगातार चला, सभी विधायकों के सहयोग से, सभी दल के सहयोग से। और बसंत उत्सव का माहौल भी है, कोरोना का भय भी है। संयम के साथ सरकार के दिशा निर्देश के अनुकूल हमको कदम बढ़ाना है और अपने पूर्वजों को याद करके उनसे प्रेरणा लेकर एक बेहतर बिहार बनाना है, एक नया माहौल खड़ा करना है। इस माहौल में आप गवाह न बनेंगे। ये संकल्प आज ले लें कि मैं गवाह बनने के लिए इस धरती पर नहीं आया हूं, मैं भागीदार बनूंगा। नया बिहार बनाने में हम सब की भागीदारी होगी। ये माहौल खड़ा कर देना है, लेकिन बड़े ही धैर्य और संयम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये दर्द समझते थे कि किसानों का क्या दर्द है,
ऊपर वाले क्या करते हैं, लेकिन जिस जाके पाँव न फटे बे आई वो का जाने पीर पर आई। किसानों का दर्द किसान का बेटा ही समझ सकता है, इसलिए इन्होंने इस दर्द को समझा था। किसानों के, मजदूरों को, शोषितों को, पीड़ितों के दर्द को समझकर इन्होंने किसान सभा का स्थापना किया और 26 के बाद 27 में, जहां इनका बिहटा में आश्रम है, पटना पश्चिमी किसान सभा का एक अलग संगठन बना और उसी संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बिहार में, जो बिहार की दशा और दिशा बदल दी किसान आंदोलन का। और 30 आते आते स्वामी जी किसानों के रहनुमा और मसीहा बन गए। 1930 में सरदार पटेल जब बिहार आए तो उनके साथ सरदार जी की उपाधि उनको बारदोली सत्याग्रह से मिल चुका था और किसानों के मुद्दे को लेकर स्वामी जी और सरदार पटेल ने अनेकों आयोजन किसानों की सभा की बिहार में और किसानों को जागृत किया, संगठित किया। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन हो गया, जिसमें प्रोफेसर एन.जी. रंगा, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, ऐसे महाहस्ती, मार्कंडे राय यूपी के थे, बहुत बड़े किसान नेता थे, इन लोगों ने शिरकत किया और स्वामी जी उसकी अगुवाई किए। ये था उनका व्यक्तित्व। और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विचारों में मतभेद होने के बाद सुभाष बाबू के साथ इन्होंने काम किया और जिस समय त्रिपुरा अधिवेशन होना था कांग्रेस का, एक तरफ आदरणीय सम्मानित सुभाष बाबू कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में थे और दूसरे तरफ महात्मा गांधी स्वयं थे अपना कैंडिडेट देकर। उन्होंने कहा था कि पट्टा भी सतार मैया की हार, महात्मा गांधी की हार होगी, लेकिन स्वामी जी ने धत्ता बताते हुए अपना दंड रोप दिया और कहा कि जीत सुभाष बाबू की होगी और सुभाष बाबू कांग्रेस अध्यक्ष। इसीलिए मैं गया से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।